नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे, देखेंगे आपकी पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी। एक्वेरियस आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। एक्वेरियस आपके पर्सन की 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। एक्वेरियस 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है लव लाइफ के बारे में तो सोच रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं, लेकिन ये किसी निर्णय को लेके भी परेशान है। पैसे भी रखना है, उस काम को भी करना है और ट्रैवलिंग भी करना है, कहीं दूर जाना है, तो ये सारी चीजों में ये उलझा हुआ है ये इंसान। खास करके एम्प्रेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड के साथ मैं ये बोल सकती हूँ कि ये जो इंसान है ये दुविधा में है। ये तो अपनी लाइफ की है जो चीजें चल रहा है। दूसरा जो है रिश्ते में ये आपसे रिकॉन्सिलेशन करना, मिलने आना, बात करना, क्योंकि ये इंसान दूर से आपको अट्रैक्ट करता है हमेशा अपनी डिग्निटी से, अपनी पर्सनैलिटी से। तो ये अपनी पर्सनैलिटी भी ग्रूमिंग कर रहा है, अपने आप को ग्रूमिंग कर रहा है, अपने बारे में सोच रहा है। स्लोली बट श्योरली चीज़ों को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपनी डिग्निटी को और मतलब इनहेंस कर रहे हैं। इनको पता है कि चीज़ें धीरे धीरे ही सही लेकिन सही जरूर होगा। लेकिन एक चीज़ है, कभी ये सोच रहा है कि मुझे मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दूसरे ही पल ये थोड़ा सा खुद को रोक भी रहे हैं। हो सकता है इनके पास और ऑप्शन है, अगर नहीं भी हुआ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चार्मिंग पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये खुद को दूसरों से अलग मानता है या मानती है, किसी किंग या क्वीन की तरह खुद को ट्रीट करता है। उनको लगता है कि ये सबसे अलग है, हसीन है या जवान है, जो भी है ये अपने आप को किंग या क्वीन की तरह मानता है। तो इनकी सोच भी अलग है और अलग तरीके से सोचने वाला इंसान है। तो इनको मतलब जकड़ के रखना थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल है, लेकिन ये आपके पकड़ में है और ये आप ही के बारे में सोच रहा है, साथ ही साथ अपने बारे में भी सोच रहा है। कहीं ट्रैवल करेंगे, ट्रैवल करके कहीं आपसे मिलने ना चले आए। ये सबका ख्याल रखने वाला बंदा है या बंदी है, खुद का ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख सकता है और ये उस सारी चीजों में बिजी है। मन ही मन ये आपको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। एक्यूरियस, अरे यार द स्टार का कार्ड आया है। स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे।
अब पछता के क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप पछता रहे हो, आप रिग्रेट कर रहे हो, जानते हो क्यों? स्टार के कार्ड को मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हारोफंट, द फूल के साथ ऐसा लगता है एक, अगर आप इनके साथ शादीशुदा हो और आपने इनके साथ गलत किया तो आप पछता रहे हो कि मैंने ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया जो नहीं करना था। ये बेसिकली जो है मेरा ही अच्छा चाहता था या चाहती थी। दूसरा, आप जिनके साथ रिश्ते में हो, अगर आप शादीशुदा हो, नहीं हो, लेकिन ये इंसान को आपने समझ नहीं पाया, आप उनको बिल्कुल भी हल्के में ले रहे थे। आपको ये लग रहा था कि ठीक है, घर का मुर्गी दाल बराबर। इसीलिए मैंने शादी के बारे में कहा कि अगर आप शादीशुदा हो तो ऐसा सोचना लाज़मी है, हर कोई सोचता है। लेकिन ये इतना जो ऐसा निकलेगा या निकलेगी आपने सोचा नहीं था कभी, लेकिन अभी तो आप खुद ही रिग्रेट कर रहे हो, अरे इतना अच्छा रिश्ता मैंने अपने ही तरीके से इसको खो दिया, अपनी ही गलती से इसको खो दिया। खोया मतलब क्या है? रिश्ता है, रिश्ता नहीं है ये ना नहीं है, लेकिन एक चीज थी पहले आपके लिए उनके मन में, जो पागलपन था, जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, वो कम हो चुका है और इसको आप महसूस कर रहे हो। तभी आपको लग रहा है कि मैंने अगर शादी का डिसीजन ले लेती या ले लेता, अगर मैं इनके साथ एक कमिटेड रिश्ते में रह जाता, अगर मैं इनको शादी कर लेते, परिवार बना लेती तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरीके से आप एक निर्णय लेने के बारे में सोच रहे हो कि अब चलो जो हुआ सो हुआ, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करते हैं। क्योंकि आपको कमिटेड होना है इस बंदे के साथ या बंदी के साथ। तो आप अब जो कर रहे हो, आप दिमाग की बत्ती जलाना शुरू कर दिया है आपने और मन ही मन सोच रहे हो कि मुझे किस तरीके से पिछली बातों को भूल के इनको भी उन चीज़ों से सोच से बाहर लाके रिश्ते को नई तरीके से किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं। तो आप इस सोच में हो, रिग्रेट में भी हो, आपको रिग्रेट भी फील हो रहा है कि भई मुझे ऐसा नहीं करना था। तो इन सारी चीज़ों को मिला के आप थोड़ा परेशान भी हो, लेकिन आप स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो रिश्ते में। स्पिरिचुअल भी बन चुके हो इन दिनों आप, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के साथ अब कनेक्ट कर रहे हो। पहले आप इतने स्पिरिचुअल नहीं थे, लेकिन अब आपको लग रहा है कि मुझे यूनिवर्स की मदद चाहिए, मैंने गलत किया, यूनिवर्स अगर मुझे सही समझा देता तो मैं समझ जाता या समझ जाती। कोई नहीं, अभी आप सोच रहे हो कि ब्रांड न्यू स्टार्ट करेंगे, अब जो करेंगे यूनिवर्स के भरोसे करेंगे, जो भी होगा उनकी मर्जी समझ के करेंगे। देख लेते हैं, आप किसी एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो, आप खुद एक्वेरियस हो, किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, एक्वेरियस एंड टॉरस जो है वो हाइलाइटेड है, बाकी 12 के 12 राशि में से कोई भी राशि हो सकता है। आपके पर्सन चाहते क्या है? जजमेंट का कार्ड आया है। जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स एंड द मून के कार्ड के साथ। डेफिनेटली अभी ये इंसान आपसे बहुत प्यार करता है या करती है। उनके मन में एक चीज है कि आपने उनको जो झूठ कहा था, अगर आप उस झूठ को रिवील करते हो, अगर आप उस झूठ से पर्दा उठाते हो, जो उनको जो आपने ट्रॉमाटाइज करा था, उस चीज से अगर आप उनको बाहर ला सकते हो तो बहुत अच्छा है। हालांकि ये आपके साथ फिर से रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, आप जो हो उनका विश हो,
दिली तमन्ना हो कि आप जैसे इंसान उनकी लाइफ में आ जाए और बहुत अच्छा सिचुएशन हो जाएगा। जैसे आप उनके लिए पछता रहे हो, ये पछता नहीं रहे हैं, ये आपके लिए प्यार मन में रखता है, जिसकी वजह से ये उस झूठ से थोड़ा झूठ को अनदेखा करके फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बारे में सोच रहा है, आपसे मिलने आने के बारे में सोच रहा है। उनके लिए आप उनका विश फुलफिलमेंट हो। ऐसा नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, ये स्टेबल है, फाइनेंशियली स्टेबल है, इज्जत है, शोहरत है, डिग्निफाइड है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में आप बसे हुए हो। तो उस चीज को ये फिर से एक बार कोशिश करके देखेंगे कि आप में कोई बदलाव हुआ या नहीं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, एक्यूरियस। टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये कमिटेड रिश्ता पहले भी नहीं था। अभी आप सोच तो रहे हो कि अगर मैं कमिटेड हो जाता इनके साथ या हो जाती तो ऐसा सिचुएशन नहीं होता कि आप करंट एनर्जी में सोच रहे थे। आगे चल के भी आप इनके साथ कमिटेड नहीं हो पाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं। क्योंकि जिनके शादी के रिश्ते हैं उनके तो है, जिनके नहीं है वो जिस तरीके से थे उसी तरीके से रहेंगे। थर्ड पार्टी वाला रिश्ता एडिक्शन अट्रैक्शन का रिश्ता है। टेन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें, द डेविल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के साथ डेफिनेटली आप इस रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना तो चाहते हो। मन में बोझ है, दिल में बोझ है, जैसा कि मैंने कहा कि अरे मैंने क्या कर दिया, इतने अच्छे रिश्ते थे, इतने अच्छे इंसान थे, मैं इतना एडिक्टेड था, प्यार करता था या करती थी, मैंने क्या गलत कर दिया उनके साथ। आपके मन में ये चल रहा है कि मैं फिर से जाऊंगा, मिलूंगा उनको, मैं एक वार्म हग या वेलकम की एक थोड़ा सा झटका देके मैं उनको फिर से अपने तरफ कर लूंगा, क्योंकि आपको आता है किस तरीके से उनको अपने वश में करना होता है, ये आपको पता है, ऐसा आपको लगता है और आप चाहते हो, आप करोगे भी। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ना कोई निर्णय लेना ही लेना है। आपके मन में बोझ सा बन चुका है कि आपने गलत किया। आप जिस सक्सेस पर हो, आप जिस जगह पर हो, आप जिस स्टेबिलिटी पर हो, आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये पीछे से मुझे हमेशा सपोर्ट करता रहा है या करती रही है और मैंने हमेशा उनके साथ जरूरत के हिसाब से रिश्ता रखा है। तो ये एक रिग्रेट है आपके मन में। ऐसा नहीं कि ये सोच के आप आके शादी ही कर लोगे। आप सोच रहे थे कमिटेड होना, शादी करना, लेकिन आप करोगे नहीं। वैसे ही आप रहोगे जैसे रिश्ता था, लेकिन आप फिर से अलग तरीके से इस रिश्ते को लेके सोचोगे और एक निर्णय जरूर लोगे। देख लेते हैं आउटकम। आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई एक्यूरियस, कोई टॉरस। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है, म्यूचुअल एनर्जी आप लोगों का। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, वो मैंने पहले ही कहा आपसे।
जजमेंट के कार्ड पहले भी आया था, अभी आया है, कोई बात नहीं। जो शुरुआत मतलब जो मैंने पहले ही आपको बताया था, फिर से आउटकम वही आया है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स, जजमेंट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ डेफिनेटली आप लोगों के रिश्ते में एक नया शुरुआत होने जा रहा है, एक स्टेबल शुरुआत होने जा रहा है। स्टेबिलिटी, आप बहुत ऐसा मत सोचिए कि शादी हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जैसे रिश्ता पहले था आपका वैसा रहेगा, लेकिन इस बार इसके तरीके अलग होंगे। पहले जो गलती खास करके एक्यूरियस से हुआ था, इनको अंडर एस्टिमेट करके, वो अब ये नहीं करेंगे। लेकिन नेचर किसी का बदलता नहीं है, तो कुछ दिनों बाद फिर से लगता है कि ये चीजें आप कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, क्योंकि एक एहसास आपको है। तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा और ये रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों ही चाहते हो कि रिश्ता जुड़े, ये वो दोनों के मन में सेम जो है अट्रैक्शन है, एहसास है, प्यार है, तो जुड़ रहा है रिश्ता पहले से अच्छे तरीके से। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, आपके रिश्ते के लिए। और क्या, रोमांस का कार्ड आया है, दिल खोल के प्यार करिए, भरपूर प्यार करिए, और होगा भी, प्यार आएगा भी। ये क्यूरियस आ रहा है, या फिर आपके पर्सन आ रहा है मिलने, ट्रैवल करके मिलने आ रहा है, एक दूसरे से मिलेंगे। और जो रिश्ते की जो सिचुएशन है, इंटीमेसी बढ़ेगी, एक दूसरे के क्लोज आओगे, तो रोमांस का कार्ड भी आया है, दिल खोल के रोमांस करें। लिसन टू योर इंट्यूशन, डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ हद तक आप लोग आगे बढ़ रहे हो, फिर आपको लग रहा है ये गलत हुआ, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं करना था, मैं गलत, तो आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, जो आपका इंट्यूशन बोले आप वही सुनो। क्या ये गलत है? गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। ट्रस्ट, भरोसा, ट्रस्ट खुद पर रखिए, यूनिवर्स पर रखिए, अपनी कर्मों पर रखिए, कि अगर आप भरोसा रखते हो, अगर आपको खुद पर भरोसा है, अगर आप जानते हो कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपका भरोसा खुद पर भी नहीं है, यूनिवर्स पर भी नहीं है, अपने कर्मों पर नहीं है, तो गलत है। सारी चीज अपने खुद का बिलीफ सिस्टम से ही आता है। आप जैसे सोचोगे, बिलीव इट टू सी इट, जो आप बिलीव करोगे, जो आप सोचोगे, जो आप मैनिफेस्ट करोगे, वही आपके लाइफ में होगा। हम खुद ही अपने अंदर से वही आवाज निकाल, कोई हमारे लिए वो कॉपी पेन लेके बैठा नहीं होता है कि सारे कर्मों का हिसाब हो रहा है, हम खुद ही करते हैं, खुद ही हम, हमारे अंतरात्मा में ये बता देता है कि ये गलत है, ये सही है। बाद में भी, पहले भी, कभी ना कभी हमारे मन से ही हमारे कर्मों के बातें निकलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।